हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे 20 बुनियादी इंग्लिश अल्फाज जिनको आप बचपन से गलत बोल रहे हैं। तो कैसे उन अल्फाज को सही तौर पर आप बोल सकते हैं, इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारे साथ इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के वीडियो लेसन का कर लेते हैं आगाज़। तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड है जिसे आम तौर पर हर स्टूडेंट गलत बोल रहा होता है। इस लफ्ज़ को कुछ ऐसे बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन। काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी इस लफ्ज़ को, ये आम सा लफ्ज़ है, ठीक है, इसको गलत बोल रहे होते हैं। प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, इस लफ्ज़ को सही तौर पर आप ऐसे बोलेंगे, प्रोनंसिएशन। कैसे बोलना है? प्रोनंसिएशन। आपने यहाँ पर इसको प्रोनाउन नहीं बोलना, बल्कि आप ऐसे बोलेंगे प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन ना कि प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर आपने नाउन नहीं बोलना, ठीक है, बल्कि आपने कहना नन। प्रोनंसिएशन। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। क्या आप इस वर्ड को वेडनेसडे बोलते हैं? अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप इसको गलत बोल रहे हैं। इस लफ्ज़ को वेडनेसडे नहीं बोला जाता, बल्कि सही यानी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की वो है वेडनेसडे। काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, वेडनेसडे, हालांकि सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वेडनेसडे। वेडनेसडे, ठीक है। इस लफ्ज़ को आप वुमेन नहीं बोले। आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है वुमेन, यानी वो हमारे पास उसके स्पेलिंग होगी WOMAN, वो है वुमेन, ठीक है। ये हमारे पास है प्लूरल, इसको हम इस तरह बोलेंगे विमेन। विमेन। कैसे? विमेन। मेरे बार रिपीट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अगर आप इनको सही तौर पर तलफ़ुज़ करना सीखना चाहते हैं। विमेन, वुमेन नहीं बोलना, ठीक है। क्या आप इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं? व्हीकल। व्हीकल। ये व्हीकल नहीं है, बल्कि सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो है व्हीकल। व्हीकल। फिर बोल रहा हूं ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें। व्हीकल यानी गाड़ी। तो आज के बाद आप इसको क्या बोलेंगे? गाड़ी को व्हीकल, ना कि व्हीकल, ठीक है। आमतौर पर ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा गलत बोला जाता है। जहां पर आप खाना खाने जाते हैं इसको बोला जाता है होटल। ये होटल नहीं है, ठीक है, बल्कि होटल है। होटल। कैसे बोलना है? होटल। रिपीट कीजिए मेरे बाद, होटल ना कि होटल, ठीक है। आज के बाद आपने इसको होटल नहीं बोलना, बल्कि होटल बोलना है। इसको भी स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट नहीं है, क्या है, बल्कि रेस्टोरेंट। यहां पर हमने जो आखिर हमारे पास जो रे की जो साउंड है इसको हमने थोड़ा सा खींचना है, ठीक है। रेस्टोरेंट, ना कि हमने जो टी की साउंड है उसको हमें खींचना है। टू नहीं होगा बल्कि रेस्टोरेंट होगा। रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये हमारे पास वो वाली ब्रेक नहीं है, यानी जिसका माना होता है तोड़ देना। ब्रेक फास्ट इसको बोला जाता है, हालांकि इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। फिर बोल रहा हूं ब्रेकफास्ट। आज के बाद आपने इसको ब्रेक फास्ट नहीं बोलना, ठीक है। कोई भी सामान खरीदने के बाद हमें रसीद दी जाती है, ठीक है, तो उस रसीद को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? रिसिप्ट? नो, रिसिप्ट हम नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे रिसीट। रिसीट। यहां पर हम पी को साइलेंट कर देंगे। बड़ा ही इजी तरीका है, आपने पी को साइलेंट करना है और आप ऐसे बोलेंगे रिसीट। रिसीट। ये वाला वर्ड भी बहुत ज्यादा गलत बोला जाता है। क्या आप इसको डेप्ट बोलते हैं, जिसका माना होता है कर्जा लेना, यानी कर्जा। यहां पर कंफ्यूज हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि DEBT कैसे बोलें इसको, ठीक है। यहां पर हमने दोस्तों बी को साइलेंट रखना है, तो हम ऐसे बोलेंगे डेट। डेट। बड़ा ही इजी तरीका है इस वर्ड को प्रोनाउंस करने का। डेट। बी को साइलेंट रखना है, ठीक है।
ये वाला वर्ड हम सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं। क्या आप इसको फ्लोर बोलते हैं? फ्लोर का माना होता है फर्श, ठीक है। तो इस वर्ड को यानी जिसका माना होता है आटा, इसको आप क्या बोलते हैं? फ्लोर। इसको हम फ्लोर नहीं बोलेंगे बल्कि इसको हम कहेंगे फ्लावर। क्या बोलेंगे? फ्लावर। फ्लावर एक तो होता है ना फूल, ठीक है, और एक हो गया ये फ्लावर जिसका माना होता है आटा। दोनों वर्ड्स के जो स्पेलिंग है थोड़े से मुख्तलिफ है, लेकिन जो इनके तलफ़ुज़ करने का जो तरीका है दोनों का सेम है। इसको हम फ्लावर बोलेंगे, फ्लोर नहीं बोलेंगे, ठीक है। जेवरात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ज्वेलरी? नो दोस्तों, इसको ज्वेलरी नहीं बोलना बल्कि ज्वेलरी। आपने यहां पर थोड़ा सा ओ की साउंड को लेके आना है, ठीक है। ज्वेलरी, जियो बोलना है, जियो नहीं बोलना। जियो न्यूज़ को लेकर आपने नहीं बोलना, ठीक है। जियो बोलना है, ज्वेलरी, ज्वेलरी ना कि ज्वेलरी, ठीक है। बादाम सुबह सुबह खाने से आपका दिमाग काफ़ी मजबूत रहता है, और बादाम की इंग्लिश जानना भी बहुत ज़रूरी है। और कैसे इसको बोलना है? आलमंड? नो, इसको आलमंड नहीं कहेंगे हम, बल्कि हम इसे सही तौर पर ऐसे बोलेंगे, आमंड। वेरी इजी वे। यहां पर हमने एल को साइलेंट कर देना है, तो हमारे पास बादाम की इंग्लिश क्या होगी? सॉरी, इसको जो प्रोनाउंस करने का तरीका होगा वो क्या होगा? आमंड। एल को साइलेंट रखें और इसको बोलें आमंड, ठीक है। किसी की अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है या आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो के नीचे अपना कमेंट दें। क्या आप भी इस वर्ड को कमेंट बोलते हैं? अगर आप कमेंट बोल रहे हैं तो ये गलत तरीका है। इस वर्ड को सही कैसे बोलना है? कमेंट। थोड़ा सा का के जो साउंड है इसको खींचे, कमेंट, कमेंट ना के कमेंट, ठीक है। दोस्तों, क्या आपको फोटोज़ वगैरह खींचना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ़ोटोज़ वगैरह खींचने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ़ोटोग्राफ़ी आमतौर पर इस वर्ड को बोला जाता है। क्या आप भी इसको फ़ोटोग्राफ़ी बोलते हैं? ये गलत तरीका है इस वर्ड को बोलने का, ठीक है। सही ऐसे बोलेंगे, फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी आपने ज़रूर सीखना है अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है फ़ोटोज़ वगैरह खींचने का। तो फ़ोटोज़ जो खींचने का एक जो प्रोसीजर होता है उसे क्या कहा जाता है? फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी ना कि फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटो नहीं होगा, फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी, ठीक है। दोस्तों, बचपन से हम जब भी सिनेमाज़ वगैरह में जाते थे तो हम अपने दोस्तों को क्या कहते थे? आओ फ़िल्म देखने चलें। तो बचपन से हम ये वाला वर्ड ऐसे बोल रहे हैं, फ़िल्म। ये फ़िल्म नहीं है। अभी आके हमें ये चीज़ सीखनी है कि इसको फ़िल्म कहते हैं या इसको फ़िल्म कहते हैं। जी हाँ, इस वर्ड को सही ऐसे बोलना है, फ़िल्म, फ़िल्म ना कि फ़िल्म, ठीक है। तो आज के बाद आपने इसको फ़िल्म नहीं बोलना बल्कि क्या बोलना है? फ़िल्म। इस वर्ड को आपने कंफर्टेबल नहीं बोलना, यानी आरामदेह जगह, कंफर्टेबल प्लेस, ये गलत है। तो आपने इसको सही कैसे बोलना है? कंफर्टेबल। ये जो आप कम फर कहते हैं ना, यानी कम के बाद जो आप फर कह रहे हैं, ये आपने नहीं बोलना, बल्कि आप कहेंगे कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। कम फर नहीं कहना आपने, ठीक है। ये जो आर की साउंड आप लेके आ रहे हैं इसको आपने हज़फ कर देना। तो कैसे बोलेंगे? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ना कि कंफर्टेबल। कोई खट्टी चीज़ हो तो उसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोर। ये वाला वर्ड आमतौर पर मैंने सुना है लोगों को कि खट्टी चीज़ को वो कहते हैं सोर, हालांकि ये सोर नहीं है बल्कि ये है सावर। आप थोड़े से हैरान ज़रूर होंगे कि हम तो इस वर्ड को सोर बोलते आए हैं, तो ये सावर कैसे हो गया? जी हाँ दोस्तों, इस वर्ड को सही तौर पर ऐसे बोला जाएगा, सावर ना कि सोर। किसी चीज़ को दफन करना, डेड बॉडी को भी आप दफन करते हैं तो उसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? बुरे? नो, आप इसको बुरे नहीं बोलेंगे बल्कि ये भी थोड़ी सी कंफ्यूज कर देने वाली इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो सही तलफ़ुज़ होगा बैरी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैरी, बैरी ना कि आपने बुरे बोलना है, ठीक है। वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है लेकिन इसका जो करेक्ट तलफ़ुज़ है वो होगा बैरी ना कि बुरे। दोस्तों, इस चीज़ को आप इंजॉय तो बहुत करते होंगे, हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप इस चीज़ को खाते होंगे, स्पाइसी फूड, राइट।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं पर ये चीज़ लेने जाएं तो आप इसको कैसे बोलेंगे? पिज़्ज़ा, या आप इसको पहले से पिज़्ज़ा बोलते आ रहे हैं? ठीक है, तो अब से इस वर्ड को सही तौर पर बोलना सीख लें। इसको पिज़्ज़ा नहीं बोलना, बल्कि पिट्ज़ा। पिट्ज़ा, फिर बोल रहा हूँ, पिट्ज़ा, पिज़्ज़ा नहीं कहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट वर्ड है कैशे। ये वाला लफ्ज़ भी आम तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं इसको गलत बोलते आ रहे होंगे, जिसका माना होता है यानी छुपी हुई चीज़, यानी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं उसको छुपा के रखते हैं। तो आप इसको कैसे बोलते हैं? कैशे? नो, इस वर्ड को आपने कैशे नहीं बोलना। बड़ी ही सिंपल इसकी प्रोनाउंसिएशन है और वो है कैश। थोड़ा सा आप मज़ीद कंफ्यूज होंगे कि कैश एक हमारे पास होती है CASH, उसका माना होता है पैसे, तो इसको भी हम कैश कहेंगे। जी दोस्तों, दोनों जो वर्ड्स हैं इनकी जो स्पेलिंग है वो तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका जो अदा करने का जो तरीका है वो सेम होगा। इसको आपने कैशे नहीं बोलना, बल्कि ये होगा कैश, कैश। ठीक है, ऑल राइट फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको दोस्तों के साथ या कहीं भी ऐसी जगह पर आप इंग्लिश बोल रहे हो और आप इन अल्फाजों को गलत बोलकर आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, तो आप इन अल्फाजों को सही तौर पर बोलना सीख लें। और आप अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इन अल्फाजों को बचपन से गलत बोलते आ रहे हैं। वीडियो लेसन अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।